Hello बच्चों, let's see the question. A uniform flagpole of length L and mass capital M is pivoted on the ground with a frictionless hinge. The flagpole makes an angle theta with the horizontal. तो ये देखो ये flagpole है आपका जो horizontal कितना एंगल बना रहा है थीटा. The moment of inertia of the flagpole about one end is 1 by 3 ml square. If it starts falling from the position shown in accompanying figure, the linear acceleration of the free end of the flagpole labeled P कितने से P से नोट हो रहा है immediately after it starts falling off would be option A 2 by 3 g cos theta, option B 2 by 3 g, option C g, and option D 3 by 2 g cos theta. So let's see the key concept of this question. The key concept of this question is the moment of force about a point is given by, तो ये हमारा होता है टॉर्क. दैट मीन्स द टाउ इज इक्वल्स टू फोर्स और इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट. ये हमारा हो गया एक रिलेशन जो कि हमारा मोमेंट ऑफ फोर्स का है. फोर्स हमारा ऑल्सो इक्वल्स टू द आई अल्फा, जहाँ पे आई क्या है, आई इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया, अल्फा इज एंगुलर एक्सेलरेशन. तो एंगुलर एक्सेलरेशन के टर्म्स में अगर मैं देखूं तो वी विल गेट आई अल्फा इज इक्वल्स टू फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस मान लेते हैं आर परपेंडिकुलर. तो ये हमारा बन गया एक इक्वेशन. यहाँ से अल्फा से हम निकाल सकते हैं क्या, कैपिटल ए. तो अभी हम सॉल्व कर लेते हैं पहले अल्फा को. तो आपको पता है ये जो रॉड है इसका मूवमेंट ऑफ इसका सेंटर ऑफ मास होगा यहाँ, इसका टोटल मास यहीं लाई कर रहा होगा. इस टोटल मास का नीचे की तरफ क्या लग रहा होगा, एम जी. उसी एम जी की वजह से ही ये कहाँ जाएगा, डाउन जाएगा. तो इस एम जी का मान लिया इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में हम टॉर्क अगर देखें तो आपको पता है इसकी इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये हो जाएगी. दिस इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ फोर्स एम जी. तो हमारा जो यहाँ से टॉर्क बनेगा दैट फोर्स इज एम जी, एफ क्या हो गया हमारे यहाँ से एम जी. और परपेंडिकुलर डिस्टेंस अगर निकाली जाए तो ये हमारा हो जाएगा एल बाई टू हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक ये एल अपॉन टू. और ये हमें चाहिए बेस. तो हम यहाँ से कॉस थीटा निकाल सकते हैं. तो कॉस थीटा इक्वल हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, दैट मीन्स आर परपेंडिकुलर अपॉन एल अपॉन टू. ये हमारा हो जाएगा एल कॉस थीटा डिवाइडेड बाई टू. तो हम दोनों चीजें अगर यहाँ पुट कर दें देन वी विल गेट आई अल्फा इज इक्वल टू एम जी इंटू एल कॉस थीटा डिवाइडेड बाई टू. अच्छा आई आपको गिवन है क्वेश्चन में कितना है, 1/3 ml स्क्वायर. सो वी विल पुट इट हियर 1/3 ml इंटू अल्फा इज इक्वल टू हो जाएगा कितना, ये हमारा था कितना, एम जी एल कॉस थीटा बाई टू. तो एम जी एल कॉस थीटा डिवाइडेड बाई टू. तो ये एक एल से एक एल क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा. और थ्री हमारा इधर चला जाएगा तो अल्फा हमारा आ जाएगा, एक एम से एम भी कैंसिल हो जाएगा. तो अल्फा हमारा आ जाएगा 3 जी कॉस थीटा डिवाइडेड बाई टू ऑफ एल. ये कौन सा आ गया आपका, एंगुलर एक्सेलरेशन. आपको कौन सा चाहिए, लीनियर एक्सेलरेशन. सो लीनियर एक्सेलरेशन इट इज गिवन बाई ए इज इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा आर अल्फा. ये होता है फॉर्मूला हमारा. तो अगर हम यहाँ देखें तो ये हमारा रेडियस क्या हो जाएगी, ये पूरा रेडियस हो जाएगी क्योंकि ये इसी के अबाउट में इस तरीके से क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है. तो हमारी रेडियस किसके इक्वल हो जाएगी, एल के. तो हम यहाँ पे एल पुट कर सकते हैं. तो ए हमारा यहाँ से आ जाएगा ए इज इक्वल्स टू एल. और अल्फा हमारा कितना था, अल्फा इज व्हाट, 3 जी कॉस थीटा अपॉन 12. तो दिस इज 3 जी कॉस थीटा डिवाइडेड बाई 12. तो एल से एल कैंसिल हो जाएगा तो ए हमारा यहाँ से क्या हो जाएगा, 3 जी cos theta divided by 2. So we match our option.
तो 3g cos theta divided by 2, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट. So the correct option D. I hope you have understood it well. Best of luck.